सूडान में हुए हिंसा में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों हजारों विस्थापित हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के टॉप ह्यूमन राइट्स बॉडी ने गुरुवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसने पिछले महीने अफ्रीकी देश के दो टॉप जनरल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बाद से सूडान में बढ़ते सिविलियन डेथ और अधिकारों के हनन के ऊपर काम करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य 15 अप्रैल से सूडान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का जांच करना है। सूडान में अपनी पावर शो करने के लिए आर्मी जनरल और उनके राइवल जनरल के बीच की ये लड़ाई पूरी देश को एक जंग का मैदान बना चुका है और विदेशी नागरिक तो छोड़ के जा चुके हैं, साथ ही साथ वहां के बासिंदे भी देश छोड़ के जा रहे हैं। इससे देश की हालत तो खराब हो ही गई है, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी माइग्रेंट्स की समस्या शुरू होने का कयास लगाए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में प्रस्ताव पारित होने पर 15 देशों ने अपनी ऑब्जेक्शन दिया था। उनमें अरब और अफ्रीकी देशों के साथ सूडान भी शामिल था और कहा था कि ये जो पीस टॉक अब चल रहा है दोनों के बीच में, इसमें ये रिजोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चाइना ने कहा था कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस को उनके इंटरनल मैटर पे दखल नहीं देना चाहिए। वैसे सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इसी रिजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया था। एक नए ओपिनियन पोल में पाया गया है कि जापान में आधे से ज्यादा लोगों की राय है कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स को लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। असाही शिंबुन डेली न्यूज़पेपर ने जापान में रिसेंटली एक सर्वे किया था जिसमें कुछ 3000 लोगों के ओपिनियन लिए गए थे। इसमें से 80% लोगों का मानना था कि अगर चाइना अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पे अटैक करता है तो इसमें जापान फंस जाएगा, क्योंकि जापान और यूएस हर बार जब भी चाइना ताइवान पे अटैक करने की सोचता है तो उसको इससे दूर रहने की चेतावनी देते हैं। जापान अपने देश की डिफेंस सिस्टम को बढ़ा रहा है और नए नए डील्स भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो यूएस उसकी मदद के लिए तो आएगा, पर जापान को भी उसके लिए जाना पड़ेगा। वैसे वहाँ के लोग अब कोई वॉर नहीं चाहते हैं और सब जापानीज मिलिट्री को इसमें इन्वॉल्व होने से अपोज कर रहे हैं, क्योंकि जापान ताइवान से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है और लोग 1945 की वॉर के नतीजे भी भुगत चुके हैं और वो वापस उस दौर में नहीं जाना चाहते हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए मैक्सिको बॉर्डर से कोविड-19 बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन सो कॉल्ड टाइटल 42 को खत्म कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को रोकने के लिए कुछ नए रूल्स लागू कर दिए। इसमें जो लास्ट मिनट कोर्ट एक्शंस ऐड किए गए हैं उसमें कंफ्यूजन पैदा हो गया है और किसी को ये नहीं समझ रहा है कि ये नए पॉलिसी कैसे चलेंगे। जो इमिग्रेशन एडवोकेट्स हैं उन्होंने कोर्ट में उस लॉ के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया है और कहा है कि जो लॉ लगाए जा रहे हैं वो अमेरिका के कानून के खिलाफ है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के भी खिलाफ है। एडवोकेट्स ने कहा कि जो रूल अभी जो बाइडेन लगा रहे हैं और जो रूल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम पे लगाया था, दोनों मिलते जुलते हैं। तो अगर वो टाइम पे उसको खारिज कर दिया गया था तो ये नए रूल को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड के स्पोक्सपर्सन ने इसको डिफेंड करते हुए कहा कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस को प्रमोट करने से अच्छा है कि लोगों को लीगली कैसे यूएस में एंटर किया जा सकता है उसके बारे में बताना चाहिए। वैसे यूरोप पहले से ही इलीगल इमिग्रेंट्स से परेशान है, अब यूएस भी परेशान हो रहा है। ये जो वॉर्स अभी हो रहे हैं यही रीजन है इमिग्रेंट्स की बढ़ने के। लोग अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके रहना पसंद कर रहे हैं जो कि सेफ हो और इनकम का सोर्स भी हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके दौरान कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की संभावना है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने थर्सडे को पाकिस्तान में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और प्रेस फ्रीडम को लेके चिंता जताई है। वेदांत ने प्रेस का एक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि यूएस पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और यूएस चाहता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और लॉ बनाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद करने के सवाल पर कहा कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ना हो उसको सपोर्ट करते हैं और इंटरनेट आजकल एक इम्पोर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसे बंद नहीं करना चाहिए।
आपको बता दें कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने कहा है कि इंटरनेट सर्विस को इंडेफिनाइट पीरियड के लिए बंद किया जाता है और अभी पूरे कंट्री में इंटरनेट सर्विस बंद है। वेदांत पटेल ने कहा है कि वो पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए जो कि देश के लॉ और रेगुलेशन को तोड़ने पे मजबूर करे। वैसे जब डोनाल्ड ट्रंप को हरा के जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, तब भी यूएस में ऐसे ही कुछ सिचुएशन देखने को मिला था।